अपना एक्सपीरियंस बताओ, रात का क्या था? रात का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। पहले तो कंबल गर्म करने के लिए जब कंबल मिल गए तो लाइट भाग गई। फिर मैंने कार्तिक को पकड़ा, मैंने कहा टांग दे अपनी, कुछ गर्मी मिले। फिर भाई साहब 2 बजे तक तो ऐसे ही कांपते रहे रात को, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत नींद आई। फिर जब मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि यार बढ़िया मजा, चलो धूप निकल गई। देखा 5 बजे ना सुबह के, टाइम नहीं खत्म हो रहा है यहाँ पे। फिर वॉशरूम गया, फिर मैंने जैसी पानी वानी मारा मुंह पे, नाक में से भाई साहब 1 लीटर खून आ गया। भाई पता नहीं क्या हुआ, बहुत बिगाड़ गया भाई, मैं यहाँ से निकल ये बोला आके भाई मेरे खून निकल गया, तो कहता अरे भाई वो ब्लड वेसल फट जाती है ठंड में कई बार। कहता वो तो फट गई, चलो इससे पहले कुछ और पता निकल लो। मुझे पड़ सकता है आपसे। अच्छा ये क्या बोल रहा था जब तुम्हारे रूम में आया? ये तुम लोगों के रूम में गया होगा तो तुम लोग रेडी हो रहे होगे, तो मैंने पूछा भाई रेडी नहीं हो ये लोग अभी तक? कहता अरे हो रहे हैं। मैंने कहा तो लेट क्यों लगा रहे, जल्दी जल्दी रेडी हो, ब्रेकफास्ट करते निकलते हैं। कहता पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही यहाँ जगह की हैवानियत के बारे में, समझ नहीं आ रहा इनको। तो भाई बहुत ये हालत है, वो मारता है, लेकिन ये ऑफ कैमरा थोड़ा सा ना, वो ऑन कैमरा थोड़ा शाय हो जाता है। खतरनाक आदमी है ये। तो भाई यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बहुत ठंड बहुत है पहली चीज तो, और दूसरी चीज रात को इन लोगों ने क्या है, यहाँ पे हम हीटेड तो वही ये था व्यू हमारे कॉटेज से, पूरा लेक व्यू था, बहुत ही बढ़िया व्यू था, बेडरूम से भी दिखता था बढ़िया। तो भाई सुबह का व्यू ये थे हमारे कॉटेज, और ये है 360 डिग्री व्यू पेंगोंग लेक। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अब निकल गए हैं, चेकआउट कर लिया था हमने। सुबह के 9 बज रहे हैं, नाश्ता वाश्ता करके सब निकल गए हैं, अब लेक की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से ले का डिस्टेंस बहुत कम ही है, मतलब इतना नहीं है जितना कल नुब्रा से पेंगोंग का था। कल हमको 6-7 घंटे लग गए थे वहाँ से आने में, बट अभी सिर्फ यहाँ पेंगोंग टू ले 3-4 घंटे का ही रास्ता है। तो एक बार फिर व्यू ले लीजिए पेंगोंग लेक का। हम जैसे जैसे चल रहे साइड में पेंगोंग लेक भी हमारे साइड में है। टाटा बाय बाय कर दो भाई, टाटा बाय बाय बाय। मैंने सबसे पहले बाय किया है। ये लड़का बहुत उतावला है, उतावला है भाई, निकलो यहाँ से। ये लड़का बहुत उतावला है यहाँ से निकलने के लिए। रात काली हो रही, इसके बहुत चोट हो रही है यहाँ पे, तो वो देखना भी नहीं चाहता, लेक भी नहीं देख रहा, वो पेंगोंग लेक की तरफ भी नहीं देखना चाह रहा है। बाय बोला तो एकदम मुड़ के देख के बाय बोल दिया फटाक से भाई। चलो ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं। Packed bag by the door, new shoes on the floor, map folded in half, ready for more. Sun on my face, miles in my mind, one more town, and now I'm feeling fine. Hold up, we're not done, every road turns to fun. Breathe in, all in, this is where the chase began. Take me there, take me anywhere. We go live, we go right now. Take me there, take me anywhere. We rise up, we don't slow down. भाई ये सारे याक है, याक कैमरे पे दिख रहे हैं, याक भेड़ है भाई, बहुत सारे हैं और मस्त है एकदम, ये थोड़े अग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करते, इनका शब्द तो बनता है, शब्द तो मैं इनको पसंद है शब्द तो। क्या हो गया ये आगे, क्या लैंडस्लाइड आ गया क्या? क्रेन लग गई है यार, क्रेन लग गई? ये बालू हो गए थे रात को। तो उसकी वजह से ये तो क्रेन में फंस गया क्या नीचे बालू? अरे भाई
भाई बर्फ बर्फ गिर रही है शीशे में से निकल निकल के। स्नोफॉल तगड़ा हो रखा है भाई साहब। और ये पता नहीं क्रेन लेके कुछ तो कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, आज ही बनाएंगे शायद। और हम फंस चुके हैं भाई। और भाई फंस गए हैं हम यहाँ बीच पहाड़ी में। बीच पहाड़ी में स्नोफॉल और बादलों के बीच में एक क्रेन, और हम लोग सब फंस गए भाई। यहाँ अभी देखते हैं कैसे निकलेंगे। भाई जी करो कुछ। जाके हटाओ क्रेन। घंटी से बजा दे। सरकारी वाले हाँ सरकारी वाली जो तू घंटी बजा बजा के बुलाता है ना लोगों को। ये नहीं आएंगे यार। ये नहीं आएंगे घंटी से। सरकारी चक्कर लगा है। कुछ लगा है, फोन वोन लगा दे यार कहीं तो। मिनिस्ट्री में कॉल लगा दे यार। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लगा दे। इनका फाइनेंस रोक दे भाई 2 मिनट के लिए। बाद यहाँ से निकलने के बाद वाले बोलेंगे एक आदमी काम करता छोड़ के चला गया, साला पठान कर रहा था। तो तब तक भाई बाहर का व्यू चक लो। बाहर का व्यू ऐसा है कि भाई कुछ दिख नहीं रहा है, बस यहाँ स्नोफॉल के अंदर ये इसके कपड़ों पे स्नोफॉल आ रही है। अरे भैंस की, अब मुँह पे आ रही है मेरी बर्फ पूरी। मजा आ रहा है भाई, बर्फ गिर रही है। बैठ जा भाई। मयंक ने फोन लगा दिया था, इन्हें एकदम साइड में कर लिया इसने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वो दिखा दिया कार्ड, तो भाई ये हटा दिया इन्होंने। तो ये भाई ये पावर होती है सरकारी आदमी की, हालांकि यहाँ इसकी कोई पावर चली नहीं। भाई चांगला से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। हम लोग अभी हैं चांगला में, जो कि पड़ता है पैंगोंग टू ले के रास्ते में, और काफ़ी हाइट पे है। आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ रही है। मतलब आगे भी दिखा देता हूँ। बहुत ही रास्ता, मतलब बहुत ही रोमांच से भरा रास्ता है यार, खतरनाक। ये भाई अभी आगे वाला वो पकड़ के बैठा था, पकड़ के दिखा ना, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था 1 घंटे तक। फिर याद आया सीट बेल्ट भी होती है। मालूम सीट बेल्ट लगा इसने भाई, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच में जा रहे हैं। भाई कहाँ है? तो भाई पहुँच गए हैं ले पहुँच गए हम, बस होटल पहुँचने वाले। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 enemies ऑफ रोड, लिकर, स्पीड एंड ओवरलोड। तो भाई आज तो हमारा कट गया। तो हम ये हम ले पहुँच गए हैं, होटल में चेक इन कर लिया है। हम लोग बाहर रास्ते में इसको शक्तो खाना था भाई को, जो हमारी चौथी टाइम है जो पीछे वाली इसको खाना था शक्तो। तो शक्तो बेसिकली क्या होता है भाई, भेड़ मटन पास्ता। तो भेड़ जो होता है ना, भेड़ का पास्ता, भेड़ के साथ पास्ता, मतलब भेड़ का गोश्त भेड़ के गोश्त का ये बताएगा भाई। भेड़ के गोश्त से बनता है पास्ता, भेड़ होती है। तो भेड़ के गोश्त में पास्ता मिला देते हैं, उसको शक्तो बोलते हैं। स्टीम करके खाते हैं बढ़िया। तो उसको खाना था बहुत टाइम से भेड़, लेकिन इसको नहीं मिला, इसको मिला नहीं। और आज ट्राई किया तो आज हम लोग कहीं बाहर जा भी नहीं सकते, बिकॉज सारी शॉप, सारा मार्केट, सब कुछ बंद है। कुछ तो आई थिंक यहाँ पे ऐसा हुआ है कि लिकर शॉप और चिकन शॉप वगैरह का कुछ सीन था, तो उसके चक्कर में वो बंद था, इसलिए पूरा शॉप बंद है। यहाँ पे और ये पीछे हल्ला काट रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम। आज हम ले आए हैं और ले में अपना स्टे है। तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत फेमस जगह पे आए हैं। कार्तिक बता। तो भाई अभी आपने और रिसेंटली धुरंधर देखी होगी, तो धुरंधर में जो जहाँ पे रणवीर सिंह चाय पीता है, तो वो चाय बेसिकली अपने फेलो स्पाई के साथ चाय पीता है। तो माशमा भट्ट करके एक चाय सेंटर है, जिसको अभी ये लोग धुरंधर चाय कैफे भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आए हैं तो अर्पित। और भाई यहाँ पे ये चाय सेंटर बहुत फेमस हो गया। लोग देखो यहाँ पे कितनी भीड़ लगा के बैठे लोग हैं। यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, और मतलब एक अच्छा सेंटर बन गया और किसी की कमाई बढ़िया हो गई। देखो दिखाता हूँ। और ये भी एक स्पॉट बन गया है। धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2। तो मैंने बिहारी का तो मैं बना, अब आगे क्या करना है? सो गाइस वेलकम हियर अगेन। तो ये टेबल है जहाँ पे रणवीर सिंह और बैठे थे, रॉकी एजेंट, जहाँ पे डिस्कशन होता था। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की शूटिंग यहीं पे हुई थी।
तो ये वही टेबल है, तो वही अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिज्म को सपोर्ट कर रही है। आपने देखा होगा कि 3 इडियट्स का जो पॉइंट है पैंगोंग में, वो भी 3 इडियट्स के नाम पे ही बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। यहाँ पे ये वाला धुरंधर के नाम से ये वाला चाय वाला सेंटर अच्छा फेमस हो गया है। एक जब तक है जान आई थी, तो वहाँ पे भी एक हमने रास्ते में देखा था जब तक है जा पॉइंट। एक्चुअली हम लोग कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि रुके नहीं थे, बट वो भी एक अच्छा पॉइंट है जो कवर कर रखा है और लोग वहाँ जाते हैं। तो भाई लोगों ने मतलब बॉलीवुड को तो काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, और उनकी वजह से वो जो यहाँ पे मूवीज़ आगे के करते हैं उनकी वजह से यहाँ पे रोज़गार बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि लोग आते हैं फिर देखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी देख रहे थे यार, हमारे इंस्टाग्राम पे लोग डाल रहे थे फोटोज़, तो हमने जब सोचा था टिकट कर रहे थे तो हम सोच रहे थे वहाँ भी जाएंगे। तो हम यहाँ बैठ के चाय पियेंगे। और भाई पैंगोंग में तो पूरा 3 इडियट्स की वजह से ही वो पूरा ही, हाँ वहाँ पे एक स्कूटर और वो 3 वो जो होते हैं बम्स, वो पूरा पैंगोंग लेक तो पूरा 3 इडियट्स मतलब 100 किलोमीटर की स्ट्रेच है वो, और पूरा उन्होंने 3 इडियट्स पे ही बना दिया उन्होंने, पूरा 3 इडियट्स के ऊपर बना रखा है। आई थिंक 3 इडियट्स नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं होता लेक के बारे में। तो भाई बढ़िया है, बढ़िया है। गाइस अगेन, सो हम लोग हैं ले मार्केट में। यहाँ हम डे 1 पे भी आए थे। तो जो लोकेशन हमने आपको बताई है वो धुरंधर वाली, जहाँ पे चाय कैफ़े है, वो बेसिकली ये मेन मार्केट का रोड है, ले मेन मार्केट का। उसके टुवर्ड्स एंड आएंगे आप तो ये आपको जामा मस्जिद मिलेगा, और वो उसके साइड में ही है। मतलब यहाँ से आप टर्न लेंगे इधर की तरफ, मतलब टुवर्ड्स राइट, तो राइट टर्न लेकर के ही आपको अंदर जा करके एकदम टी पॉइंट पे कॉर्नर पे ही वो शॉप मिल जाएगा। तो वही कभी भी आप लोग ले नेक्स्ट ट्रिप प्लान करो तो यहाँ पे आना, बढ़िया चाय बनाते हैं, एक फ़ोटो खिंचवा के जाना, और यहाँ पे लोकल टूरिज़्म को भी सपोर्ट करना। तो भाई हम लोग अब जाएंगे यहाँ से खाना खाने के लिए, और खाना खा के फिर हम लोग घर को निकलेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे एडिटिंग कल के लिए। तो मिलते हैं बाद में। बाय बाय, टेक केयर। चलो भाई बाय बोल दो। बाय गाइस, बाय बाय। हाँ भाई लोग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो भाई कैसा था ट्रिप? ट्रिप बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हम लोगों ने चेकआउट कर दिया आज, और वी आर ऑन द वे टू एयरपोर्ट। तो भाई अर्पित बताओ कैसा था ट्रिप तुम्हारा? तासु एकदम जबरदस्त, बढ़िया, मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन ट्रिप था। ये लेकिन तेरे रिएक्शन चेंज, ऑडियो वीडियो मैच नहीं हो रही तेरी जिसकी इसकी बहुत ही बेहतरीन था और एकदम खोया हुआ। जाते हुए अब दुख हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जाते हुए और थोड़ा सा सबकी तबीयत सच में इसको काट देते हैं भाई, थोड़ा पैंगोंग छोड़ाते हैं। भाई सबसे ज्यादा दुख पता है किसको? राम मैं उनको नहीं भाई इसको पैंगोंग की इतनी याद आ रही है ना इसको, क्या बोलूं। वापस गो। मैं ये बोल रहा था कि यार, हाँ वही मैं क्या कह रहा था भाई ये बंदा बोल रहा था 45, मैं कह रहा था 45 डिग्री में जाना है, 45 डिग्री, 10 डिग्री से 45 डिग्री का। उसके बाद क्या बोल रहा था ये बता। उसके बाद यह है कि थोड़ा भाई रेडी हो जाओ 45 डिग्री के लिए। रेडी क्या होना है? मेकअप से कब कर ले, मेकअप कर ले भाई, जो टाइट है वो ढीला कर लो तो। चलो भाई। कमेंट Market stalls glow on the morning skies, fresh fruit hands and friendly eyes. तो भाई अब हमारा टाइम हो गया है लद्दाख को बाय बाय करने का। फ्लाइट में बैठ गए हैं, बोर्ड हो गए हैं, फ्लाइट चल पड़ी है अभी टेक ऑफ के लिए रेडी बिल्कुल। तो बाय बाय ले लद्दाख, फिर से मिलेंगे।